बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो तमाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फेडरल बोर्ड में 10th में कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर है। और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की वजह से जो है वो थ्योरी के पेपर में एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा था कि जो बायो के स्टूडेंट्स थे, तो बायो की ऑलमोस्ट पूरी बुक थी, सिर्फ 2 चैप्टर्स में से उन्होंने 2 टॉपिक्स निकाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10th में जो 10th कंप्यूटर साइंस में इन्होंने क्या किया है कि 2 चैप्टर्स में से सिर्फ 2 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, पूरा चैप्टर आप कह लें कि एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, ठीक है। साथ ही आप मार्कर और बुक लेकर बैठ जाएं ताकि आप उसको मार्क भी कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है। उसमें आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नजर आएंगे और साथ ही आपको फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का टैब नजर आएगा, ठीक है। उसको आप जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लासेस के जो भी फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स डिस्कस हुए हैं डिटेल में, वो यहाँ पर आपको सारे के सारे नजर आ जाएंगे, ठीक है। आपने जिस भी बुक का जो है फाइंड आउट करना है, मार्क करना है, उस वीडियो को वॉच करें और अपनी बुक पे मार्क लगा दें, ठीक है। तो चलें सबसे पहले स्टूडेंट चलते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, ठीक है। ये मैं इस वजह से आपको यहाँ पर लेके जाती हूँ ताकि अगर आप खुद भी डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे हम जाएंगे, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है सबसे फर्स्ट वन जो है SLO बेस्ड एग्जामिनेशन, उस पर क्लिक करेंगे। तो इस पेज पर हम 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है एक्सट्रीम राइट पर, ठीक है। ये 10th क्लास का न्यू सिलेबस है। ये जो आपको मिड में नज़र आ रहा है ना, ये ओल्ड 10th क्लास का है, और ये जो है वो 9th क्लास का है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो 10th कंप्यूटर साइंस का है असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे हमारे पास जो असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर है, इसका PDF ओपन हो चुका है, कंप्यूटर साइंस क्लास 10th। इसको हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे आपको डोमेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले डोमेन्स मार्क करवा देती हूँ। ये कंप्यूटर क्लास 10th की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके पास पहला चैप्टर जो है वो डोमेन A में आता है, कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड यूनिट जो है वो B में आता है, ठीक है, डोमेन B। थर्ड चैप्टर प्रोग्रामिंग, C डोमेन। एंड फोर्थ चैप्टर डाटा एंड एनालिसिस, D डोमेन। एंड फिफ्थ वन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, E डोमेन में आता है। और 6th चैप्टर इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, F डोमेन में आएगा, ठीक है। और 7th चैप्टर डिजिटल लिटरेसी जो है वो G डोमेन में आ रहा है। और 8th जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, ये H डोमेन में आ रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन्स हमने मार्क कर लिए हैं सारी की सारी। अब हम 1 बाय 1 चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। टोटल 8 चैप्टर है ना, इनमें से 2 चैप्टर्स आप समझेंगे कंप्लीटली निकल चुके हैं, उनमें से जस्ट एक टॉपिक आ रहा है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन आप देख लें कि ये इसका सब टॉपिक्स ही जो है वो हमारे पास सबमिटिव में है, ठीक है। ये देखिए सबमिटिव फॉर थ्योरी, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो सबमिटिव फॉर थ्योरी ही हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसके 3 ही SLO पॉइंट्स थे, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और ये तीनों इंक्लूडेड है, इसलिए आपको यहाँ पे टिक नज़र आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, ये भी इंक्लूड है, ठीक है। अब ये थर्ड चैप्टर थोड़ा सा मेरे से पेज जो है वो रोटेट हो गया है, ठीक है, PDF में जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इस थर्ड चैप्टर में से ना सिर्फ एक टॉपिक आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन वाला जो SLO है ना, बस वो आ रहा है। बाकी SLOs जो है उस पर जो है वो क्रॉस लगा हुआ है, सिर्फ ये आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रंट एंड
एंड बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट। सिर्फ ये वेबसाइट का ही एक टॉपिक आएगा, बाकी 1 2 3 4 4 ये सब के सब जो है वो पीबीए के टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिकल्स में आप इनसे रिलेटेड सीखेंगे, ठीक है, लेकिन थ्योरी में आपने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है ये। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये थर्ड में से फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड था ना, तो सिर्फ मैंने जो टॉपिक इंक्लूड था उसके ऊपर टिक लगाया। 3.1 वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, इसका पूरा टॉपिक इंक्लूड है, ठीक है। देन आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर लें कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको चैप्टर 3 बताया ना, ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है कि बैक एंड डेवलपमेंट अलाउज, अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है, सबमिटेड फॉर द थ्योरी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाकी पॉइंट्स नोट कर लें। बाकी पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, सबमिटिव फॉर प्रैक्टिकल, यानी सबमिटिव तो है लेकिन प्रैक्टिकल के लिए, पीबीए के लिए, मीन्स कि थ्योरी के लिए नहीं है, ठीक है। और इसके आगे लिखा हुआ है लैब वर्क विल बी असिस्ट इन द पीबीए, ठीक है, मीन्स कि आप इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेटिव का वर्ड नहीं लिखा, फॉर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के लिए तो ये फॉर्मेटिव है, लेकिन ये सबमिटिव जो है वो पीबीए के लिए था, तो उन्होंने सिर्फ वो ही लिखा है, ठीक है। आगे भी सबमिटिव फॉर पीबीए नज़र आ रहा है आपको, सेकंड जो था आपके पास पॉइंट, एंड ये लास्ट वाले में भी आपको यही नज़र आ रहा है, सबमिटिव फॉर पीबीए, ठीक है, एंड सबमिट फॉर पीबीए, ये चारों के चारों पॉइंट सबमिट फॉर पीबीए हैं। सिर्फ वेबसाइट वाला जो है वो आपके पास सबमिटिव फॉर थ्योरी था। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर आ जाता है, ठीक है, डाटा एंड एनालिसिस, ये कम्प्लीटली इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ भी कम्प्लीटली इंक्लूड है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाता है 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, ये भी कम्प्लीटली इंक्लूड है। डिजिटल लिटरेसी, ये भी कम्प्लीटली इंक्लूड है। अब जो सेकंड चैप्टर जो नहीं आ रहा वो है लास्ट चैप्टर, 8 चैप्टर, ठीक है, मीन्स के थर्ड और 8 चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक इंक्लूड है, ये दोनों कम्प्लीटली एक्सक्लूड किए गए हैं थ्योरी के लिए। तो अब ये देखें, इसका सिर्फ फर्स्ट जो है ना वो ऐड किया गया है टॉपिक, डिजिटल टूल्स टू कंस्ट्रक्ट द रिसर्च टू कलेक्ट मार्केटिंग इंसाइट फॉर द एंटरप्रेन्योर सोल्यूशन, ठीक है, सिर्फ ये इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अब यानी इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है ना, ठीक है, दिस वन एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज, इसमें 2 ही आपके पास SLOs हैं, ठीक है। एक ये वाला है कि डिजिटल टूल्स टू कंडक्ट रिसर्च टू कलेक्ट मार्केट एंड कस्टमर इंसाइट ऑफ द बिजनेस आइडिया, ठीक है, एक ये वाला है, ठीक है, जिसको सबमिटिव फॉर थ्योरी किया गया, जिसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। और सेकंड वाले को, पिच वाले को, स्टूडेंट विल पिच द बिजनेस आइडिया, ठीक है, तो ये वाला जो है वो सबमिटिव फॉर पीबीए है, मतलब थ्योरी के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको एक अलग से नज़र आ रहा है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग सोल्यूशंस, ये है ही नहीं, मतलब ये उसमें नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपका बुक में है कुछ तो आप उसको देख सकते हैं क्या टॉपिक है, जस्ट एक टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें से बेसिकली ये सेकंड 2 ही हैं पॉइंट्स, ये सेकंड वाला तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कहीं, फर्स्ट और थर्ड। तो जो एक्सक्लूड किया गया है वो ये वाला टॉपिक है, बिजनेस पिचिंग, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, बल्कि ये दोनों एक ही में हैं, ठीक है, पिचिंग एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, ये पूरा का पूरा थ्योरी के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको क्रॉस लगा दिया, इसको कम्प्लीटली आपने जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए छोड़ देना है, ठीक है, थ्योरी के लिए नहीं प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 10th का कंप्यूटर साइंस का फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। 2 चैप्टर्स आपको ये है कि 3rd and 8th, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक आ रहा है, बाकी जो है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दी है। 8 में से 6 चैप्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि सब स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हमने फॉर्मेटिव में कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक भी करें और कमेंट में अपने राय का ज़रूर इज़हार किया करें कि आपको वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, या आप जिस भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं वो भी आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।